हाय गाइस, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल वेल एट दिस टाइम। तो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर होने वाला है और टॉपिक है एक नया एनएफओ। अभी जस्ट रिसेंटली एक नया एनएफओ लॉन्च हुआ है नवी के साथ में। अभी नवी ने अपने एक एनएफओ लॉन्च कर दिया है जो कि इक्विटी से रिलेट करता है। देयर आर मेनी पीपल हु वांट टू इन्वेस्ट देयर मनी इन द इक्विटी सेक्टर। डेप्ट में जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या जो मॉडरेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो ये भी चाहते हैं कि अपना इन्वेस्टमेंट हम इक्विटी के अंदर करें। इक्विटी की बात करें, देयर आर मैनी, बहुत हाई रिस्क ऑप्शन है, बट रिटर्न का भी चांस उतना बढ़िया रहता है। इक्विटी के ऐसे ऐसे फंड भी हैं जिन लोगों ने जिन फंड्स ने लास्ट 1 ईयर 2 ईयर के अंदर में जो रिटर्न है 50% 60% से भी ऊपर दिए हैं। देयर आर मैनी फंड्स आर अवेलेबल। सो ये आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, बिकॉज हम जिस फंड का डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है निफ्टी का, नवी का निफ्टी आईटी इंडेक्स फंड। अगर हम इसमें पोटेंशियल की बात करें लॉन्ग टर्म के हिसाब से, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होने वाला है उन लोगों के लिए जो एक हाई रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं। बिकॉज इस फंड का नाम है नवी निफ्टी आईटी इंडेक्स फंड। मतलब नाम से मालूम पड़ता है कि ये इंडेक्स फंड है, पहली चीज। और दूसरी चीज मालूम पड़ता है कि ये आईटी से बिलोंग करता है। जो आपका अमाउंट है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं मोस्टली आईटी सेक्टर्स के अंदर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो लोग अपना पैसा लॉन्ग टर्म के लिए एक हाई ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं या शॉर्ट टर्म में भी हाई ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये फंड आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया होने वाला है। बिकॉज अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया एक वो कंट्री है जहां पर डेवलपमेंट बहुत तेजी में आज के डेट में बढ़ रहा है। खासकर टेक्नोलॉजीज के अंदर अगर आप देखोगे, टेक्नोलॉजी हो गया, आपका आईटी सेक्टर हो गया। आईटी सेक्टर बहुत तेजी में बूम कर रहा है इस टाइम पे। अगर आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड चेक करेंगे, 5 ईयर्स का भी चेक करते हैं, 15 ईयर्स पहले का रिकॉर्ड अगर आप चेक करते हैं, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि आईटी सेक्टर ने रिटर्न लोगों को काफी अच्छे प्रोवाइड किए हैं अब तक। तो ये फंड आप लोग के लिए बिल्कुल फायदेमंद है। अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे अगर बताऊं, तो ये फंड आप लोग के लिए बहुत बढ़िया होने वाला है लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो। क्योंकि इक्विटी है, पहला चीज ये है, रिस्क लेवल इसमें हाई रहेगा, इट्स वेरी हाई रिस्क ऑप्शन, और रिटर्न का चांस भी उतना हाई लेवल रहेगा। और हमारी जीडीपी, हमारा जो इकोनॉमी लोग बढ़ने का अंदाजा लगा रहे हैं कि आने वाले 10 साल 15 साल में इंडिया यहाँ पहुंच जाएगा, इंडिया थर्ड रैंक पे आ जाएगा 2 साल 5 साल बाद। कहीं ना कहीं हद तक रीजन इन्हीं सब चीज़ों का है, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी बढ़ रही है उसके अंदर रोल हर चीज़ों का है, बट टेक्नोलॉजी का रोल सबसे बड़ा है। मैनी पीपल जो बड़े बड़े आज के डेट में दिग्गज इन्वेस्टर हैं, दे आर ऑल्सो सेइंग कि इन्वेस्ट मनी इन द ईवी, इन्वेस्ट मनी इन द टेक्नोलॉजी, इन्वेस्ट मनी इन द आईटी सेक्टर। क्योंकि यही सेक्टर है जो आने वाले टाइम के अंदर एक अच्छा खासा पैसा आपको बना के दे सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बिफोर द स्टार्ट आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब दिस चैनल गाइस एंड शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन, ताकि इस तरीके की जो भी इन्फॉर्मेशन वीडियो हम आपके लिए बनाते हैं इस चैनल पे रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, फाइनेंसेस, वो आप लोगों को टाइमली बेसिस पे मिलती रहे। एंड प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब। अगर थोड़ा बहुत आपको फायदेमंद लगता है ये वीडियो आपके आपके फैमिली के फ्यूचर नीड्स के हिसाब से, तो ट्राई टू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन। मैंने ऑलरेडी इसके लिए पीपीटी क्रिएट किया है अपने लैपटॉप के अंदर, और इस पीपीटी के माध्यम से हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि इसका स्टार्टिंग डेट एनएफओ क्या है, क्लोजिंग डेट क्या है, अलॉटमेंट कब से मिलना शुरू होगा, अभी क्या इसका एनईवी का प्राइस है, क्या इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे चल रहा है। सारी चीज हम इस एक वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं इतना श्योरिटी आपको देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद में इस फंड के रिगार्डिंग कोई भी डाउट एंड क्वेरीज आपके माइंड में नहीं रहेंगे। सो प्लीज ट्राई टू वॉच दिस वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। तो फंड है नवी का निफ्टी आईटी इंडेक्स फंड, ठीक है, जो कि फंड अपना इन्वेस्ट लोग करना चाहे एज इस एनएफओ के अंदर। तो इसका स्टार्टिंग डेट है 11 मार्च और लास्ट डेट है इसका 22 तारीख, मतलब 22 मार्च। अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं एज अ एनएफओ, तो 11 मार्च से लेकर 22 मार्च तक के बीच में आप इसको एज अ एनएफओ अप्लाई कर सकते हैं। एनएफओ का जो अलॉटमेंट होगा, अगर आप इस एनएफओ को अप्लाई करने जा रहे हैं, तो इसका जो अलॉटमेंट होगा वो 26 मार्च को होगा, ठीक है। तो अगर आपने 11 से लेकर 22 तक अपना अमाउंट इसमें अगर पे किया है एज एनएफओ, आपने इसको अप्लाई किया है, तो जो अलॉटमेंट है वो 26 मार्च को होगा। एनएवी का जो प्राइस रहने वाला है, इसका एनएवी का प्राइस है 10 रुपीज का। मोस्टली जो एनएवी के प्राइस मार्केट में जब भी कोई फंड लॉन्च होता है उसका प्राइस 10 रुपए ही होता है। और ये जो फंड का हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, इसका भी जो एनएवी का प्राइस है इस टाइम पे वो 10 रुपीज का ही है। तो अच्छी चीज ये है कि एनईवी बहुत सस्ता है, जो कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफी फायदेमंद हो सकता है। इवन देयर आर मेनी एनएफओ, जो एनएफओ बहुत पोटेंशियल होते हैं। एनएफओ की अगर हम बात करेंगे, सारे एनएफओ की बात नहीं कर रहा हूँ, बट देर आर मेनी एनएफओ जिन्होंने रिटर्न पिछले 1 साल 2 साल में काफी अच्छे दिए हैं, जो 1-2 साल पहले लॉन्च हुए थे, चाहे हम यूलिप की बात कर लें, म्यूचुअल फंड की बात कर लें। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम इसमें सेक्टर की बात करें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर अपना पैसा आप किसी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं,
तो सेक्टर को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि डिस्कस हमने पहले ही कर लिया था वीडियो स्टार्ट करती, तो सेक्टर आपका इसमें आईटी का होने वाला है। तो जो अपना अमाउंट इसमें आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, योर मैक्सिमम मनी इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन द टेक्नोलॉजी सेक्टर। अब आईटी की बात करें तो आईटी के अंदर जो आज के टाइम बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, दिस कंपनी इज गोइंग टू इन्वेस्ट योर मनी इन द आईटी कंपनीज। तो स्कोप है गाइस, जिन लोगों को नॉलेज है टेक्नोलॉजी के बारे में, जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं है इतना। बट जो लोग नए इस वीडियो को देख रहे हैं एज अ फर्स्ट टाइम, ये वीडियो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आईटी सेक्टर गाइस बहुत तेजी में ग्रो कर रहा है। ज़्यादा भी नहीं तो थोड़ा बहुत अमाउंट अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये वो सेक्टर है जो आने वाले 10-15 साल में रिटर्न अच्छा देगा। फिर आप बाद में 10 साल का तब रिग्रेट ना करें कि मैंने काश उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट कर दिया होता। जैसे लोग आज एमआरएफ के शेयर को देख के बोलते हैं कि 1999 इसका प्राइस 1900 रुपये का था और आज उसका प्राइस चला गया 1,44,000 रुपये का। तो बहुत लोग यही बोलते हैं कि काश मैंने उस टाइम पे लगा दिया होता। एमआरएफ ही नहीं, बहुत सारे शेयर हैं जहां पर लोग अब ये बोलते हैं काश मैंने उस टाइम में लगा दिया होता। डू नॉट से दिस थिंग। इन्वेस्टमेंट थोड़ा टाइमली करो ना, टाइमली करोगे तो कल के डेट में हो सकता है कल के डेट में कोई आदमी आपको बोले कि आपने इन्वेस्टमेंट टाइमली किया है। ठीक है, तो आईटी सेक्टर आर द मोर फेमस सेक्टर जो आने टाइम में परफॉर्म करने वाले हैं, और इस फंड में जो आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है मोस्टली वो आईटी सेक्टर के अंदर ही इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। वेबसाइट जो है इनका, इट इज HTTPS, मतलब स्टार्टिंग से अब इसको छोड़ दो, आप www.navimutualfund.com आप जाके सर्च कर सकते हैं। .com के आगे एक स्लैश लगा सकते हैं आप, या स्लैश नहीं भी लगाएंगे चलेगा। मैं आपको वेबसाइट का लिंक इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आप इस फंड का अगर डिस्कशन करते हैं किसी से भी, अगर आपको डिटेल्स अगर इसकी पूरी अगर निकालनी है तो वेबसाइट पर जाकर के इसका पूरा का पूरा डेटा आप वहाँ से निकाल सकते हैं। क्या फंड है, किस तरीके से काम कर रहा है, सेक्टर कौन कौन से इसके अंदर अवेलेबल है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आपको प्रॉपर्ली मिल जाएगी। बिकॉज सी वट एवर वीडियो वी आर मेकिंग, वीडियो का कंसर्न बस यही है कि आपको इस फंड के रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो दी जा सके। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अंडरस्टैंड करने के लिए ब्रोशर देखना पड़ता है, बिकॉज कई चीज़ें ऐसी हैं जो शायद हम छोटी मोटी चीज़ हो कोई हम उसको मिस कर दें। अपना एक हार्ड एंड मनी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आफ्टर दी वॉचिंग दिस वीडियो यू गो ऑन दिस वेबसाइट जो मैंने बताया www.navimutualfund.com। आप इस साइट पे जाइए, एक बार जाके इनका ब्रोशर डाउनलोड करिए और डिटेल्स एक बार आप चेक करिए, क्योंकि हर फंड हर आदमी के लिए अच्छा हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब पता चला आपको रिस्क हाई नहीं चाहिए, आपको लो रिस्क ऑप्शन चाहिए है, तो आपके लिए अच्छा नहीं है। अगर आप ये अंडरस्टैंड नहीं करोगे, आपने ऐसी इन्वेस्टमेंट कर दिया, फिर आप बोलोगे कि नहीं मैंने अपना पैसा हाई रिस्क में लगा दिया। तो हर किसी का प्रोफाइल, हर किसी का जो माइंडसेट है, थिंकिंग, वो अलग अलग होता है। तो जरूरी नहीं है ये फंड हर सबके लिए अच्छा हो सकता है किसी के लिए अच्छा हो, किसी के लिए अच्छा ना हो, है ना। तो प्लीज ट्राई टू गो ऑन दिस वेबसाइट जो मैंने आपको बताया अभी, और वहां जाके इसका डेटा आप चेक करो। आपके लिए अगर बेनिफिशियल लगता है आपके अकॉर्डिंग, देन यू कैन इन्वेस्ट योर मनी इन हियर। दूसरी चीज, अगर हम इसमें फंड मैनेजर की बात करें तो फंड मैनेजर इसमें होने वाले हैं आदित्य मुल्की, जो इस फंड को मैनेज करेंगे। कई इस फंड मैनेजर को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होता है बिफोर द पेइंग अमाउंट, क्योंकि फंड मैनेजर एक वो आदमी है, एक वो शख्स है जो आपके पैसों को मैनेज कर रहा है। अपना अमाउंट तो आपने कंपनी को दे दिया कि आप मेरे पैसों को लो, मैनेज करो, रिटर्न बनाओ, बट फंड मैनेजर को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। उससे ये मालूम पड़ता है कि इस आदमी ने कितने फंड्स को मैनेज किए हैं, क्या ऐसी क्वालिफिकेशंस हैं, कहाँ तक, उससे ये मालूम पड़ जाता है कि कितना ये आदमी एक्सपर्ट है, राइट। और एक्सपर्ट कोई आदमी है कि नहीं है उसके एक्सपीरियंस से मालूम पड़ता है, ठीक है। दूसरी चीज, इसमें अगर हम डिस्कशन करें इसकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट की, तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है इसका 10 रुपीज के हिसाब से होने वाला है। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर SIPs ऑप्शन, अगर आपको ऐसा SIP में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो मिनिमम इसका 10 रुपीज का इन्वेस्टमेंट शो कर रहे हैं। इट्स ओनली 10 रुपीज, राइट। तो अगर हम यहाँ पे ब्रोशर में अगर चेक करते हैं तो इसका जो प्राइस है इस टाइम पे वो 10 रुपीज का ही इन्होंने यहाँ पे शो किया है। तो अगर आप इसको चालू करना चाहते हैं एज SIP तो 10 रुपीज के हिसाब से, नॉट 10,000, आप 10 रुपीज के हिसाब से इसको एज SIP आप चालू कर सकते हैं। दूसरी चीज, इसमें अगर हम स्कीम के बारे में बात करें तो ये ओपन एंडेड स्कीम है, ठीक है। कल के डेट में अगर आप इसको अगर ब्रेक भी कर रहे हैं 6 महीने के बाद में, साल भर के बाद में, तो इसमें एग्जिट लोड नहीं रहेगा, ठीक है। इसमें एग्जिट लोड निल है। अगर आप मान लो अपने अभी गोल बनाया कि मुझे 10 साल के लिए इसमें सेव करना है, लेकिन अगर आपको 1 साल के बाद ही कुछ अगर नीड है, या अगर आप इसको नहीं चलाना चाहते हैं, आप अगर एग्जिट कर रहे हैं, तो जो इसमें एग्जिट लोड है वो एग्जिट लोड इसमें निल रहेगा, ठीक है। बात करते हैं टैक्स बेनिफिट की। तो टैक्स बेनिफिट के अंदर जैसे इसमें LTCG है, मतलब जो मेच्योरिटी का अमाउंट आपको मिलेगा वो टैक्सेबल मिलेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो मोस्टली फंड्स होते हैं वो टैक्सेबल ही होते हैं। तो ये जो फंड है जिसका हम डिस्कशन कर रहे हैं ये टैक्सेबल ही होगा। तो ऑलरेडी देयर आर मेनी पीपल हु नो दिस थिंग कि टैक्सेबल कितना क्या होता है। तो 10% का LTCG टैक्स लगने वाला है।
जैसे मेच्योर होगा, मेच्योरिटी आपका लाइक फॉर एन एग्जांपल आफ्टर 5 ईयर समथिंग, आफ्टर 10 ईयर समथिंग, तो मेच्योरिटी अमाउंट आपका होगा टैक्सेबल। ठीक है, जब अपना पैसा आप विड्रॉ करोगे तो उस टाइम पे आपका 10% का एलटीसीजी लगेगा। टैक्स जो होता है बेसिकली, आप अगर साल का प्रॉफिट अगर 1 लाख से अगर ज़्यादा गेन कर लेते हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर, अगर आपका साल का प्रॉफिट अगर 1 लाख से अगर ऊपर गेन हो गया है तो मेच्योरिटी आपका वहाँ पे टैक्सेबल रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो अगर अपनी इन्वेस्टमेंट आप 5,000 रुपीज़ के हिसाब से इस फंड में कर रहे हैं, अपने SIP शुरू कर ली, और मान लो आप उसको 15 साल के हिसाब से इन्वेस्ट कर रहे हैं। 15 साल में कितना आपने जमा कर दिया कंपनी को? 9 लाख रुपए दे दिया। और मान लो उस 9 लाख के वैल्यू पे एग्जांपल लेते हैं, आपका जो प्रॉफिट है फॉर एन एग्जांपल मान लो 1 करोड़ बन गया। जस्ट एग्जांपल, इतना नहीं बनेगा, जस्ट एग्जांपल में ले रहा हूँ, जस्ट मान लो 1 करोड़ बन गया प्रॉफिट। तो उस 1 करोड़ के अमाउंट पर, मतलब जो प्रॉफिट अमाउंट है, 9 लाख हटा दीजिए आपका, और वो जो 1 लाख वाला अमाउंट है उसको साइड कर दीजिए। तो 1 लाख के ऊपर जो प्रॉफिट गेन हुआ है उस पर आपका जो LTCG है वो टैक्स लगेगा, एंड टैक्स कटने का जो प्रॉफिट अमाउंट है उस पर टैक्स लगा, और रिमेनिंग अमाउंट जो आपको मिल जाएगा। तो एक बार आप इसको पढ़ लेना, अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जाओगे तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। अपना कोई टैक्स वाला भी जो कंसेप्ट है उसको एक बार अंडरस्टैंड कर लेना क्या कैसे है। अगर नहीं भी इन्वेस्टमेंट करें ताकि नॉलेज में तो रहेगा कि क्या कैसे टैक्स कटता है, तो वो एक बार आप अंडरस्टैंड कर लेना। शॉर्ट टर्म इसमें जो है वो STCG टैक्स होता है 15%, और जो LTCG होता है वो 10% होता है। इसमें सारी चीजें मेरे एंड से कंप्लीटेड हैं, बट आपसे एक रिक्वेस्ट और है इस वीडियो को कंप्लीट करने के पहले। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। अगर आप इस फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, या आप किसी फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ट्राई टू इन्वेस्ट योर मनी फॉर लॉन्ग टर्म। कोशिश ये करिए कि इन्वेस्टमेंट आप जो कर रहे हैं कम से कम 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए करिए। काफी लोग को मजा नहीं आता, दे आर नॉट हैप्पी टू इन्वेस्ट मनी फॉर 10 ईयर्स, 15 ईयर्स समथिंग। इससे ज्यादा लोग प्रॉफिट बना भी नहीं पाते ना। प्लीज डोंट माइंड ऑन माई वर्ड्स, मैं आपको बोलने जा रहा हूँ, बिकॉज देर आर मैनी पीपल जो अपनी इन्वेस्टमेंट को 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए करना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि जो प्रॉफिट है वो जल्दी मिल जाए, और सफलता इतनी जल्दी नहीं मिलती। देर आर मैनी थिंग जहाँ पर आपको वेट करना पड़ता है, और जो आदमी मार्केट में 10 साल, 20 साल टिका है उसी ने प्रॉफिट बनाया है। आप किसी भी शेयर के रिकॉर्ड चेक कर लो, जो भी शेयर जिन लोगों ने होल्ड किए हैं 1 साल, 2 साल में, तो ऐसे काफी शेयर जिसने रिटर्न डबल भी दिया है, 3 गुना भी दिया है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट थिंग, 1 साल में कोई ट्रस्ट हम नहीं कर सकते, बट अपना अगर एक SIP से, एक शेयर से अगर रिटर्न अच्छा बनाना चाहते हो तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए मार्केट के अंदर। मार्केट में पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिसने पेशेंस रखा है उसने रिटर्न अच्छा बनाया है, और जो पेशेंस नहीं रखते हैं, जो डरते हैं स्टार्टिंग में, वो अपना पैसा विड्रॉ ही कर लेते हैं, मतलब वो चला ही नहीं पाते उस चीज को, वो 3 साल, 4 साल के बाद, 1 साल के बाद उसको ब्रेक कर देते हैं। ट्राई टू गिव द पेशेंस द मार्केट, बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो फंड आप लेने जा रहे हैं आपके लिए फायदेमंद रहेगा। एक बार आप जाइए साइट पे, एक बार इसकी इन्फॉर्मेशन चेक करिए। फिर भी कोई डाउट एंड क्वेरीज अगर आपके माइंड में रहते हैं रिगार्डिंग दिस फंड, यू प्लीज रेज द क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। आई ट्राई टू गिव द आंसर एज सुन एज पॉसिबल गाइस। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर गाइस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।